हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 9 का इतिहास पार्ट 1 भौगोलिक खोजें का लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें यूरोप में देखिए, पहला कह रहा है कि इसमें यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि यूरोप में मध्यकाल सामंती काल था। इस युग में वाणिज्य व्यापार विकसित नहीं था। मध्य युग यूरोपियनों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। पहले के लोग जानते थे कि मानते थे इस चीज़ को कि पृथ्वी जो है चपटी है, और उसी चीज़ को लोग मानते भी थे। और चर्च के पादरियों के लोगों को दिग्भ्रमित कर रखा था। जो पादरी लोग वगैरह थे, लोगों को दिग्भ्रमित करके रखे हुए थे कि पृथ्वी जो है चपटी है। इससे यूरोप के लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। शिक्षा केवल चर्च के पादरियों तक ही सीमित रही थी, और जो शिक्षा प्राप्त करने का जो ये था तो वो सभी के पास नहीं था, सिर्फ चर्च के पादरियों के पास ही था। तो जिससे लोगों को अंधविश्वास में जकड़े रहने का मेन कारण था, जिसे मध्ययुगीय यूरोपीय लोगों में शिक्षा का अभाव था। इसी कारण मध्यकाल को अंधकार युग कहा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर, आप ये उत्तर लिख सकते हैं कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। भौगोलिक खोजें में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। तो यहाँ देखिए, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी की सहायता से समुद्री यात्रा आसान हो गई। इसमें कंपास अर्थात दिशा सूचक वैज्ञानिक उपकरण का बड़ा योगदान था। एक दिशा सूचक यंत्र था जो जिसको कंपास कहते थे। उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये बताता था। यूरोप वालों ने इसका ज्ञान अरब वालों से सीखा था, और कंपास का प्रयोग करने के लिए यूरोप वासियों ने अरब से सीखा था। अब पहले से बहुत मजबूत और बड़े जहाज़ बने, जिसमें कैरावल नामक जहाज़ भी बहुत मजबूत था। एक जहाज़ था जिसका नाम था कैरावल बना था। यह वैज्ञानिक आधार पर बना था। वैज्ञानिक उपकरण के आविष्कार से अक्षांश जाने से आसानी हुई। दूरबीन की सहायता से समुद्री मार्ग खोजने में सहायता मिली। अब समुद्री मार्ग खोजने की सहायता मिली थी दूरबीन के माध्यम से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, समुद्री मार्ग से खोजने की सहायता मिली। यह सब वैज्ञानिक उपकरणों के कारण संभव हुआ। तो उस समय वैज्ञानिक जो था मतलब धीरे धीरे बढ़ा। अब अगला यहाँ पर कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस क्रांतिकारी प्रभाव डाले। भौगोलिक खोजें द्वारा नए नए देशों और समुद्री मार्गों का पता लगा। जब भौगोलिक खोजें हुई तो नए समुद्री मार्गों के माध्यम से नए नए मार्गों का पता चला, जिससे इन देशों से व्यापार करना शुरू किया गया। और जब नए देश का पता चला तो वहाँ से व्यापार भी शुरू हुआ। पहले यूरोपीय व्यापार भूमध्य सागर और बल्कि सागर तक ही सीमित था। भौगोलिक खोज के बाद अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर तक फैल गया। इस कारण पेरिस, लंदन और बहुत सारे विश्व नगर का व्यापार के केंद्र बन गया था। बहुत इस तरह से क्या हुआ कि जब भौगोलिक खोज हुआ तो व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के लिए अलग अलग विश्व स्तर तक ये बहुत फैल गया। अब व्यापार पर इटली का अधिकार समाप्त हो गया। नए जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल आदि ने अपना अधिकार जमा बैठा था। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में भौगोलिक खोजों ने यूरोपियनों के भ्रांतियों को अंतकार कर दिया। चर्च द्वारा फैलाए गए अवधारणाओं को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। आगे यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। भौगोलिक आविष्कार से यूरोप की पूर्ण जानकारी मिली। जब भौगोलिक आविष्कार हुआ बहुत सारी चीज़ों का, तो वहाँ पर क्या हुआ कि यूरोप में पूर्ण जानकारी मिली। दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारी ने इनकी आंखें खोल दी। यही कारण था कि नए नए आविष्कारों के लिए प्रयत्नशील हुए। इस प्रकार भौगोलिक खोजों की भ्रांतियों को तोड़ा। ठीक है,
आप इसे लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो कि भौगोलिक खोजों ने कई नए देश महादेश का पता चला। भौगोलिक खोज जब हुआ तो कई महादेश का पता चला। इसके पहले किसी को जानकारी नहीं थी। भौगोलिक खोज से अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। इन देशों की खोज के बाद विश्व में 5 महादेशों में बंट गया और विश्व का एक नया नक्शा बनाया गया। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने विश्व को पूरी तरह बदल दिया। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में था और इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न का दिया हुआ है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।